आइसोमेरिज्म। बच्चों चेन पोजीशन कंप्लीट कर दिया था हमने। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having same molecular formula but different their functional groups. Are called as functional isomer, are called as functional isomers. ठीक। और बच्चों डीबी का असली फ़ायदा यहाँ मिलेगा। सेम डीबी रखते हुए जितने अलग अलग फंक्शनलिटी के ग्रुप बना दोगे वो सब आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। डीबी सेम रखते हुए जितने डिफरेंट ग्रुप बना दो वो सब आपस में क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमर, है ना। एक आध लिखते हैं, जैसे एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा? ईथर। देख रहे हो, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। CDRI से हम एक फव्वारा ले आएंगे, उसमें थोड़े एसिड ओसिड पड़े होंगे तो हम पहले स्प्रे करेंगे। अरे भैया बोलो, अब जो आसान चीज़ें हैं उनको तो रिएक्ट करो भैया। बताओ एल्डिहाइड, बताओ कौन कौन से फंक्शनल, खड़े हो जरा, बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होंगे? DB1 है, एल्डिहाइड तो लिख ही दिया है, अब क्या होगा क्या इसमें? एल्डिहाइड तो लिख ही दिया है। और बताओ ईस्टर कहाँ से होगा? भाई 2 ऑक्सीजन होते हैं ईस्टर में। कीटोन होगा, और क्या पढ़ते नहीं भाई, बताओ ज़रा, और क्या बताया था हमने? अल्कोहल तो है, अल्कोहल तो यहाँ भी है। अनसैचुरेटेड बोलो। एल्कोहल, और जहाँ एल्कोहल होगा वहाँ बैठो, एल्कोहल होगा वहाँ ईथर भी तो होगा, आर ईथर। और बताओ और क्या है? साइक्लिक, रिंग भी तो ले सकते हो। साइक्लिक 6 पॉसिबिलिटी हैं। अभी हम स्ट्रक्चर बनवाएंगे, ये तुम्हारे दिमाग में स्पॉन्टेनियस आना चाहिए कि DB1 एक ऑक्सीजन, एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड एल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक ईथर, ये सब आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। समझे? अब ये फंक्शनल आइसोमर की लिस्ट हम नहीं बना सकते क्योंकि 75 फंक्शनल ग्रुप हैं। अब देखिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मेन हम लिखे दे रहे हैं। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन है, DB1 है, तो ईस्टर, एल्डिहाइड एंड कीटो, एल्डिहाइड अलग लगा हो, OH लगा हो, तो एल्डिहाइड आर कीटोन हैविंग एल्कोहल आर ईथर ग्रुप। समझ जाओगे? एल्कोहल आर ईथर, ये ईथर हो गया। तो बच्चों ये पॉसिबिलिटी तुमको खुद बनानी है। अब इसमें और भी होंगे, साइक्लिक डाइऑल, भाई DB1 को रिंग में ले जाओ, बना लोगे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो ज़रा, CN, NC। अब क्या तुम एल्काइनिक अमीन नहीं लिख सकते हो? एल्काइनिक अमीन भी तो लिख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड कहीं दूसरी जगह हो। और बच्चों ध्यान दीजिए, प्राइमरी अमाइड, ये तो हम बता रहे थे तुमको, 2 डिग्री अमाइड, साइक्लिक अमाइड, 3 डिग्री अमाइड, ये आपस में अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो तो ये आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। इन द सेम वे प्राइमरी अमीन, ये देखो इस बार टेस्ट में हमने काफ़ी सवाल दिए थे। सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन,
ये बच्चों आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है ना। आप देखिए नाइट्रो स्ट्रक्चरिंग देखो, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर और भी हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल, ये देख लीजिए, ये फिनॉल है और अल्कोहल है, ये दोनों आपस में फंक्शनल। कितने बार नीट में पूछा गया। नाइट्रोजन डायरेक्ट लगा दीजिए तो एनिलीन, अब डायरेक्ट न लगा हो तो सिंपल अमीन। तो ये सब बच्चों आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। और प्राइमरी सेकेंडरी हम बता ही चुके हैं तुमको। अब आप देखिए साइक्लोएल्केन, एल्कीन, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। DB1 है दोनों में। एल्काइन, डाइइन या साइक्लोएल्कीन या बाईसाइक्लो, और इंटरमीडिएट में ISC बोर्ड में रिंग चेन भी कह देते हैं इनको। तो रिंग चेन एक तरीके की फंक्शनल आइसोमरिज्म है, लिख डालो। जिनके फंक्शनल आइसोमर ही अलग अलग हो। ये DB का बेनिफिट है, DB सेम रखते हुए अलग अलग फंक्शनलिटी दिखा दीजिए। आइसोमर का मतलब DB सेम, आइसोमर का मतलब ही है सेम DB, और फंक्शनल आइसोमर का मतलब फंक्शनलिटी अलग अलग। लिख लो बच्चों। ज़्यादातर तो ऑब्जेक्टिव में पेयर दिया जाएगा, तुमको पहचान लीजिएगा। सेकेंडरी एमाइड और टर्सरी एमाइड फार्मूला सेम हो तो फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। अब बहुत हो सकते हैं बेटा। नाइट्रोसो लिख डालो। फिनॉल और ये देखिए AMU में कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिनॉल और ये आपस में कैसे आइसोमर हैं, फंक्शनल। लिखो जरा तुम लोग, कुछ स्ट्रक्चर और बनाओ। लिखो राइट दी आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10O। बनाओ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C4H10O। लिखो जल्दी से। C4H10O। भाई ज़्यादा टाइम ना लगे तब तो अच्छा है। बनाओ सब लोग। और अभी तो हमने स्ट्रक्चरल पूछे हैं। पहले Fi, फिर Pi, फिर चेन मेटा,
कितने बने बच्चा? हाँ हाँ 7 बनेंगे तो बनेंगे, 8 बना डालो। हाँ कितने बन रहे हैं? अल्कोहल कितने बने? खेल तो अब शुरू होगा ना। अल्कोहल कितने बन रहे हैं? अल्कोहल 4 और ईथर 3। ये हाथ क्यों काँप रहे हैं भैया? पहले डीबी निकाले हो, कितना आया? डीबी नहीं निकाले होगे? हाँ तो क्यों निकालोगे डीबी? भाई जहाँ लिखा होता है कूड़ा फेंकना मना है, वहीं कूड़ा फेंक देते हैं लोग, क्योंकि लिखा क्यों है। अरे पहले नालायक जब डीबी निकाले होते तो तुमको समझ में आता। डीबी 0 है तो एक ऑक्सीजन, डीबी 0, आइदर अल्कोहल और ईथर। भाई आप काम ही नहीं करना चाहते हो जिस तरह हम बताते हैं। जानते हो ये नीट में कितने बार ये C4 स्टेनो में कभी पूछा गया कितने अल्कोहल है, कभी कितने ईथर है, कभी टोटल। स्ट्रक्चर जो हम बनवाना चाह रहे हैं वो तुम बनाते नहीं हो जल्दी। भाई C4H10O है, समझे? तो आपका डर ख़त्म हो, पहले स्ट्रक्चर बनाना। अब इसका सबसे पहला काम डीबी निकालो। जो लोग बना चुके हैं वो C4H11N में बना हुए हैं। बैठो नहीं तो बहुत सारे हम दे देंगे। ये भी बना लो तो हम तीसरा दें। तो डीबी 0। अब बच्चा एक ऑक्सीजन में, इधर देखो तरीका ये है, पहले FI तुमने आइडिया लगाया कि अल्कोहल और ईथर, क्योंकि हमको टोटल बनाने। तो बच्चा अल्कोहल इधर लिखो, ईथर इधर लिखो, मिक्स ना करो, समझे? ये तरीका होता है। पहले FI फिर PI। अब 4 कार्बन है भाई, अल्कोहल में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है, तो 1 2 या तो यहाँ जोड़ो, ये यहाँ जोड़ दो, तो ये 2 आल बना, ठीक। फिर उसके बाद अब CI पोजीशन बना दो भाई। अब देखो इसको आइसो नहीं लिख सकते, नॉर्मल प्रोफाइल तो आइसो प्रोफाइल। यही तरीके हैं। अब इसके चेन आइसोमर बना लो। ये है भाई, बन गए। किसमें? नहीं, उसमें 8 बनेंगे। टर्सरी अमीन, प्रोफेसर टर्सरी अमीन। ठीक, बने 4। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। अब ईथर देखो, इधर ईथर बाईवैलेंट है, तो ईथर में क्या घबराना है? ईथर तो बटा जा रहा है, ईथर तो बढ़ जा रहा है, तो ईथर में कितने स्ट्रक्चर में? तो भाई इधर 2 कार्बन, ये मेटामर्स होते हैं। अब कॉम्बिनेशन बना लो, इधर 1 कर दो, इधर 3 कर दो, लेकिन 3 कार्बन लिखने के 2 तरीके, नॉर्मल, आइसो, समझे? तो 7 हुए। सेम इन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। स्ट्रक्चर, अब स्टीरो आइसोमर पूछोगे तो इसमें कायरल सेंटर भी आएगा, तब 8 होंगे। लेकिन जो हम चाहते हैं कि बिल्कुल अपने को 11th का स्टूडेंट मानो, तो 11th का नहीं मान रहे हो, तो भाई जल्दी निकल जाएगा। वेल, तुम अपने को प्रौढ़ शिक्षा का स्टूडेंट मान रहे हो तो जल्दी कहाँ से निकलेगा भाई? तो 11th का स्टूडेंट मानो तो जल्दी जल्दी निकलेगी भाई सर। और सब भूल जाओ, ये जो तुम पहले टूटा फूटा पढ़े हो पहले उसको भूलो, तो शुरू से स्टार्ट करो। अब C4H11N में डट जाओ भाई। क्यों बैठे हुए भाई? C4H11N में बैठे क्यों हो? बनाओ C4H11N,
और डीबी निकालो पहले। हमें डीबी बताओ जो तुम लोग, हाँ कितना है डीबी। ये हाल है जब डीबी कितना आएगा, 0। तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ये तुमको बनाना है भाई। पहले एफआई फंक्शनल आइसोमेरिज्म 10 दिन से स्ट्रक्चर ही तो बनवा रहे हैं हम, उसमें भी रो रहे हो। और देखो इधर जहाँ जहाँ OH वहाँ NH2 प्राइमरी अमीन, जहाँ जहाँ O वहाँ NH 2 डिग्री अमीन। टर्सरी अमीन एक्स्ट्रा बनाइए बस भाई। NH और O में क्या फ़र्क है, NH भी बाईवैलेंट, O भी बाईवैलेंट। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन लगा रहे हो वहाँ नाइट्रोजन लगा दो। इधर देखो हो गया सेकेंडरी अमीन। समझे, ये तरीका होता है सीखने का। और जहाँ जहाँ तुम OH लगाए हो वहाँ भाई OH और NH2 तो एक ही जैसे ग्रुप हुए ना, मोनोवैलेंट। ये हो गए 1 डिग्री अमीन। अब टर्सरी अमीन की पॉसिबिलिटी और तुमको चेक करनी है, समझे। ये बच्चे मेटामर्स हैं, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू दी हेट्रो ग्रुप या हेट्रो एटम, इनको मेटामर्स कहते हैं। अब 3 डिग्री अमीन बना लीजिए भाई। और ये सब आपस में फंक्शनल आइसोमर होते, भूलना नहीं, बच्चे बता नहीं पाते, ये सब आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं। प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आर फंक्शनल आइसोमर। टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन के 3 तरफ एल्काइल चेन होगी, सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के 2 तरफ एल्काइल चेन है, प्राइमरी अमीन मोनोवैलेंट है। बस ये तुम याद रखो, कभी तुमको कोई दिक्कत ना हो। यही सब दिक्कतें तो हैं जो तुम पीछे हो जाते हो। जब हमने बताया नालायक, इधर देखो, जब हमने कहा कि नाइट्रोजन के 3 तरफ एल्काइल चेन है तो पहले यही बनाओ ना, ऐसे बना दो, पहली शर्त। अब तुम कार्बन बना लो, 4 कार्बन है तो एक ही तो अरेंजमेंट आएगा, यह है, और कोई अरेंजमेंट नहीं आएगा। समझे। जरा मेटामेरिज्म की डिफिनीशन लिखो, फिर हम और सवाल दें। तुमको तबीयत से स्ट्रक्चर बनाने होंगे अभी। और तुम लोग सुन लीजिए, C5H13, और नालायकों इधर तो तुम हमने कल ही बताया था C5H13 को 8 तरीके से लिख सकते हो, तो प्राइमरी अमीन 8 हो गए। यह है फ़ायदा। C5H13N के सारे आइसोमर हमको कल टोटल बताइएगा, क्वेश्चन लिख लेना। स्ट्रक्चरल, और उसका फ़ायदा कल जो हमने बताया था कि C5, तुम्हारे बैच में तो बता रहे थे कि C5H11 रेडिकल के 8 स्ट्रक्चर बनते हैं, 8 प्राइमरी अमीन। अरे भाई जहाँ जहाँ डैश लगा होगा वहीं तो NH2 लगाओगे। बस इस तरह, जैसे C4H9 के 4, तो 4 जगह NH2 लगा दिया। फिर 2 डिग्री अमीन में 1 और 4 का डिफरेंट कॉम्बिनेशन, 2 और 3 का डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इस तरह बना डालिए। और C5H13N के टर्सरी अमीन में, ठीक है ना, भी आप बनाइए तो शायद 3 बनेंगे। अब चेक कर लेना 3 या 4 बनते हैं,
ठीक है ना। और C5H13N जरा टर्सरी अमीन अभी बना के दिखाओ मैं। C5H13N राइट टर्सरी अमीन, राइट स्ट्रक्चर ऑफ टर्सरी अमीन इन C5H13N। बनाओ जरा। इस बार नीट में पूछा नहीं गया था कि मेटामेरिज्म किस में नहीं है, इसी बार तो आया था। चेक कर लेना भाई। 3 तो 3 NN डाइमिथाइल प्रोपेनामीन या डाइमिथाइल प्रोपाइलामीन, डाइमिथाइल आइसोप्रोपाइलामीन, ठीक, डाइथाइल मिथाइल अमीन, 3 ही बनेंगे। बना लिया 3? अभी नहीं बना पाई हो? एक तो होगा ही भाई। एक तो कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक स्ट्रक्चर नहीं? एक तो बच्चों मीथेन में भी होगा। इधर देखो टर्सरी अमीन में तुम पहले सबसे पहले ये लिखो, ये। अब तुम्हारे पास 5 कार्बन है तो तीनों तरफ कार्बन लगाना है, तो पहले एक एक कार्बन। और नालयकों नॉर्मल प्रोपाइल जहाँ लिखोगे वहाँ आइसो प्रोपाइल भी है। समझे? और अभी 4 कार्बन का टर्सरी अमीन। देखिए मेटामेरिज्म का बढ़िया सवाल इस साल पूछा गया है। ये देखो दूसरा है कि टर्सरी अमीन हैविंग 4 कार्बन डज नॉट डिस्प्ले मेटामेरिज्म, क्योंकि दूसरा स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। समझे? अब आप कॉम्बिनेशन बदलिए भाई, 1 करिए, इधर 2 कर दीजिए, ये 2 कर दीजिए, और कोई नहीं बनेगा। ये स्ट्रक्चर जब तक तुम नहीं बना पाओगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा तुम तीर मार दोगे जब आगे स्ट्रक्चर ही तो है। ठीक, एक और सवाल देख, मेटामेरिज्म पहले पढ़ लो तो फिर क्वेश्चन दे। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मेटामेरिज्म। इस बार देखिए सवाल पूछा गया था, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having same molecular formula but different alkyl groups, different alkyl groups attached to, ऐसे लिखो, हेट्रो एटम ऑब्लिक ग्रुप्स, हेट्रो एटम्स ऑब्लिक ग्रुप्स। ये है देखिए हेट्रो माने जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो। तो मेटामेरिज्म बच्चों एल्कोहल में नहीं होगी क्योंकि एक ही वैलेंसी है, ईथर में होगी, थायो ईथर में होगी। प्राइमरी अमीन में बच्चों नहीं होगी क्योंकि एक ही वैलेंसी है। ठीक, 2 डिग्री 3 डिग्री हेट्रो ग्रुप्स में जैसे ईस्टर, इसके दोनों तरफ कार्बन की संख्या में परिवर्तन करिए। सेकेंडरी टर्सरी अमाइड, ये हेट्रो ग्रुप्स हैं। खुद कीटोन को तुम लिख सकते हो, कीटोन के दोनों तरफ। समझे? इनमें अगर चेंज लाते हो हेट्रो ग्रुप्स में, जिनके ऐसे ग्रुप जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो, उनको हेट्रो ग्रुप्स कहेंगे। सेकेंडरी अमाइड, टर्सरी अमाइड, ईथर एटम हो गए, थायो ईथर, 2 डिग्री अमीन। समझे? ये है। अब सेंटेंस पूरा कर लीजिएगा। तो कंपाउंड्स हैविंग
same molecular formula but different alkyl groups attached to the heteroatoms oblique hetero groups are called as metamers, ठीक। एंड आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। एनसीईआरटी बुक लाए हो? कहाँ है एनसीईआरटी? नहीं भाई, बड़ी गलत बात है। कहाँ है एनसीईआरटी? इधर देखो मेरी तरफ। वेयर इज एनसीईआरटी बुक्स? कहीं बेचोज तो नहीं दिए हो? तो लाया करो बेटा, तो क्यों नहीं लाते हो? चलते समय जब हाँ देखो, अब जो इस साल नीट में सवाल पूछा गया था वो देखो उसमें बुक में दिया गया है। जहाँ बेटा मेटामेरिज्म है बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह सवाल, तो अभी अंडरलाइन कर लेते, बुक लाते तो बुक लाया करो, नहीं तो ये जो ना तुम्हारी कॉपी वापी जब्त करा के इनको फेंक देंगे हम। बुक जरूर लाओ। देखो बेटा वही है कि नहीं, यही एग्जैक्ट वही सवाल पूछा गया था नीट में, एग्जैक्ट यही सवाल पूछा गया था। पेज नंबर बता दो बच्चा। 345। हाँ 341 9 में भी है, 9 में तो नहीं है। नया है तो लो हमको दिखाओ, हम भी देख लें भाई। हमें इन पे भरोसा नहीं, हमको दिखाओ तुम पे हम भरोसा नहीं कर सकते किसी पे। हाँ हाँ, ये अंडरलाइन कर लो, ये देखो इसमें यही एग्जाम्पल पूछा गया था, है ना। वैसा तो हमने बहुत सारे लिखवा दिए, लेकिन एनसीईआरटी बुक कहाँ है तुम्हारी? एनसीईआरटी बुक कहाँ है? क्या घर में नाव बना के पन्ने हैं? नहीं, उसको लाओ भाई, हमको उसके पेज देखने हैं कितने जीवित हैं उसमें। हाँ नहीं भाई, कल तुम लाओ तो हम एक माला वाला तुमको पहना दें। तुम तो ऐसा बता रहे हो कि कल हम पक्का लाएंगे सर, तो एक माला हम तुमको पहना दें कि नहीं भाई तुम एनसीईआरटी लाए हो, तो लाना चाहिए। अब देखो तुम्हारे कितने बच्चा कितने छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप क्यों जो मतलब जो काम कहा जाए उसको करो। एनसीईआरटी पढ़नी है, उनके सवाल लगाने, यही काम करना है भाई। एडिशनल तो टाटोमेरिज्म है तो हम पढ़ा ही देंगे तुमको, लेकिन जो काम एनसीईआरटी का है वो तो करो तुम। हमको बड़ा ताजुब है, इस बार हम एनसीईआरटी का सलूशन लगा रहे हैं, तो बताइए हम जिस सवाल को ढूंढ रहे हैं वही सवाल मिला जा रहा है उसमें। और हम दूसरे दिन तो दे दिए थे सलूशन, तो पहले दिन 10-12 मिनट में दे दिए थे। दूसरे दिन हमने सर ने कहा कि हम एनसीईआरटी लिख रहे हैं, तो हमको भी जोश आया कि हम भी ज़रा देखें ताकि सवाल एनसीईआरटी में कुछ कॉमन वॉमन है क्या। अब जो ही सवाल ढूंढो तो वही सवाल मिलता चला जा रहा है, और फिर पूरे 50 सवाल मिले। तो बताइए, इसको पूरा हल करना है। अब जैसे पढ़ने का थिंकिंग यही है, एनसीईआरटी में तो इतना दे दिया कि इसमें है मेटामेरिज्म, अब तुमको ध्यान देना है कि किसमें नहीं होगी, बाकी एडिशनल तुमको ध्यान देना है। अब जैसे ईथर बता दिया गया, अब ईथर जहाँ होता है वहाँ एल्कोहल भी होता है। लेकिन बच्चों आप बताओ, जो तुम्हारे यहाँ पूछा गया था उन्होंने शायद फार्मूला दिया था कि इस फार्मूले में किसमें मेटामेरिज्म नहीं होगी, तो आप बताओ C3 मान लिया H8O है, तो अब बेटा इसमें DB 0 है, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा एल्कोहल ईथर। शायद यही था सवाल कि किसमें नहीं है मेटामेरिज्म। अब बताओ एल्कोहल में तो वैसे नहीं होती, ईथर की शंका है, तो ईथर जब तुम बनाओगे 3 कार्बन का, तो क्या इसमें कोई और बन पाएगा? तो क्यों मेटामेरिज्म होगी? तो C3H8O में मेटामेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ये सवाल था। 4 शायद स्ट्रक्चर दिए गए थे, 4 में से, ठीक है ना।
और कहिए तो हम तुमको एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दें। तो 4 स्ट्रक्चर थे, तो आप बताओ पहले तो हम तुमको मेटा में। अब जैसे देखिए तो C3H8O में एल्कोहल में तो होनी ही नहीं है, क्लियर कर रखिए। ईथर हैविंग C3H8O डज नॉट शो मेटामेरिज्म, ये लिख लीजिएगा आप कि भाई ईथर में तो होनी ही नहीं है, ठीक। 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है, ईथर हैविंग फार्मूला C3H8O डज नॉट शो मेटामेरिज्म। डज नॉट शो मेटामेरिज्म। अब 4 कार्बन का लिखो जरा। अभी हम क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं। C4H8H10O, तो इसमें बेटा मेटामर्स बताने हैं, तो केवल ईथर, एल्कोहल में तो मेटामेरिज्म होगी नहीं, या एल्कोहल में होगी? एल्कोहल में तो होनी नहीं, तो बनाओ भाई। अब ईथर ऐसे लगा दीजिए, फिर ये कॉमन सेंस है, ये मेटामेरिज्म थी। मेटामेरिज्म का मेन कॉमन सेंस होता है। तो उधर 2 कार्बन का लगा दीजिए और इधर 1 कार्बन का, तो पहले 2-2 का सेट बनाइए, फिर 1 और 3 का सेट बनाइए। और जब 1 और 3 बनाओगे, 3 कार्बन के लिखने के बच्चों 2 तरीके हैं। 2 तरीके हैं या नहीं? देखिए इस बार तो बहुत आसान सवाल पूछेगा। पेपर देख लेते हैं ना तो हमको बड़ी तकलीफ़ होती है। कि नालायक ये सब सवाल ही नहीं किए। ये देखो, ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ, इसमें देखो ज़रा एक बात ज़रा ध्यान रखना, नालायकों एक बात ध्यान दीजिए। ये जो 3 तो बनेंगे, लेकिन इसमें ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। 1 2 3, 2 मिथॉक्सीप्रोपेन, 1 2 3, 1 मिथॉक्सीप्रोपेन, ठीक है। ये दोनों झोंक न देना कि नहीं मेटामर जिंदाबाद। ये दोनों, ये नहीं कि तुम एक पहाड़ा पढ़ लो कि नहीं ईथर में मेटा, हाँ इसके रिस्पेक्ट में दोनों हैं, वो अलग बात। पर ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है, ठीक। तो ज़रा एक क्वेश्चन हम बोल दें, नहीं तुम तो पेपर पे समोसे वगैरह रख लिए होगे। तो क्वेश्चन लिखो, द कंपाउंड व्हिच शोज मेटामेरिज्म। जब हम इसका तरीका बता दें, ऐसा थोड़ा किसी को आता नहीं है, तो तब तुमको करना कैसे। द कंपाउंड व्हिच शोज मेटामेरिज्म इज C5H12। पहला लिखो C5H12, पहला हो गया। दूसरा C3H8O, तीसरा C3H6O, चौथा C4H10O। समझे? तो अब आप बताओ, क्या हाइड्रोकार्बन में मेटामेरिज्म पॉसिबल है? नो। क्या हाइड्रोकार्बन में मेटामेरिज्म पॉसिबल है? हेट्रो ग्रुप होने चाहिए या हेट्रो एटम होना चाहिए, ठीक। दूसरा
अभी हमने आपको बताया C3H8O एक ऑप्शन है, ईथर है ये, लेकिन क्या इसमें मेटामेरिज्म हो सकती है? 3 कार्बन के ईथर में नहीं हो सकती, 4 कार्बन हो तो। और एक बीच में और एक फार्मूला था, क्या था? C3H6O में कीटोन, भाई कीटोन भी तो शो करता है, लेकिन 3 कार्बन के कीटोन में पॉसिबल नहीं है। कीटोन में कम से कम 5 कार्बन चाहिए, 4 में भी नहीं। कीटोन में मेटामेरिज्म जब भी पॉसिबल होगी जब नालायकों कम से कम 5 कार्बन हो। भाई 4 कार्बन तो ये हुआ, ये तो 3 कार्बन है, नो मेटामेरिज्म। 4 कार्बन नो मेटामेरिज्म, क्या 3 ब्यूटेनॉल हो पाएगा? हो जाएगा? वो तो फिर से 2 ब्यूटेनॉल। तो बच्चों 5 कार्बन में पॉसिबल है। ये है 5 कार्बन। ये है 2 पेंटेनोन एंड 3 पेंटेनोन आर मेटामर्स। लिख लीजिए 2 पेंटेनोन। अब उंगली उधर गई तो उंगली काटेंगे ना, इसलिए भाई नहीं 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 नहीं, अब कुछ फिर वकालत नहीं भाई, वकीलों से बड़ी सख्त नफरत है। हाँ, कल घर जा रहे हैं, हमको 1 दर्जन वकील मिलेंगे। हमारे एक छोटा सा फंक्शन है, तो कल 1 दर्जन वकील जज मिलेंगे हमको। तो हम उनकी तरफ देखते नहीं, नमस्ते जरूर कर लेते हैं लेकिन बात नहीं करते। हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, एक जज भी हैं, एक हम लेडी हैं, वो हमारे यहाँ जज हैं। तो इन सब से हम बात नहीं करते, इनसे नफ़रत करते हैं, ठीक, इनसे बात नहीं करते, क्योंकि कभी कोई बात सुनते नहीं, ठीक है ना। सही बात बोलोगे तो भी कहेंगे नहीं गलत है ये, और सबूतों के साथ कहेंगे गलत है। तो साइंस का आदमी कभी गलत को सही नहीं कह सकता। एक बार बेटा हम मार खाते खाते बचे, तुम लोग बहुत छोटे या हो सकता पैदा ही ना हुए हो। एक बार मूर्तियों पे दूध चढ़ाया जा रहा था और पूरे इंडिया में अफवाह फैल गई कि गणेश जी दूध पीते हैं। और जितने, तो हम CDRI में नए नए रिसर्च ज्वाइन किए थे, 6-7, शायद 98 या 99 की बात है। और हम CDRI यही परिवर्तन चौक के आगे कैसरबाग की तरफ बढ़िए, अब तो CDRI शिफ्ट हो गया है, तो वहीं पे था बेटा। बीच में एक मंदिर पड़ता है स्वास्थ्य विभाग के पास। अब वो सरफेस टेंशन या जो भी, भाई फिजिक्स ज़्यादा हम नहीं जानते, जो भी लॉजिक रहा हो या पहले कभी किसी ने ऑब्जर्व न किया हो, ठीक। अब जिसको देखो वही, कोई पराग का पैकेट दूध का लिए जा रहा है, कोई ज्ञान का लिए जा रहा है, कोई अपने घर से सब पूरा जो है। और वहाँ हम खाली इतना बोल दिए कि ये सही नहीं है, और उसी जगह CDRI था। और हम तो भाई उस समय साधन वाधन थे नहीं, पैदल ही जा रहे थे, तो वहाँ सब भीड़ देख, और हम इतना तो सुनने में आ गया कि चारों तरफ दूध पिलाने की होड़ मची हुई है। तो वहाँ पे एक पत्रकार, उनके सामने हमने बोल दिया कि नहीं ये गलत है बिल्कुल, ये बस वहीं पे पब्लिक जो है हमारी तरफ बढ़ गई। तो हमने कहा चुपचाप, हमने कहा नहीं बिल्कुल सही बात है, अब चुपचाप हमने कहा। और तो और फिर हमने अपने घर में, भाई तो हमारे घर में भी लोगों ने कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम, कैलेंडर में भी दूध पिया जा रहा है। अब बताइए, हमारे घर के लोग कह रहे हैं कि हम चढ़ा, हमने कहा आज चाय नहीं मिलेगी लग रहा, कह नहीं आज पूरा दूध ख़त्म हो गया। तो ये जब इस तरह की बातें होंगी ना, जब आस्था जहाँ आ जाएगी तो वहाँ फिर कोई लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं, और आस्था का गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन। तो पूरे दिन भर जो है पूरे इंडिया में जो है लीटरों दूध, अरबों लीटर दूध जो है नदियों में बह गया होगा ऐसे ही, ये है। अब बाद में फिर उसका पूरा पोस्टमार्टम शुरू हुआ कि इंडिया में हम लोग बहुत पीछे हैं,
ये बताइए, पूरे वर्ल्ड में जो है ये खबर फैल गई कि जो है इंडिया में जो है पत्थरों पे दूध चढ़ाया जा रहा है। तो अब बताइए, अब उसमें जो इंडिया के जो साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्चर, अब वो सब कह रहे हैं, लेकिन उनकी कोई बात सुनने को तैयार है? तो ये भाई आस्था का जहाँ टकराव होगा कोई सुनेगा ही नहीं। हमने बताया कि पब्लिक हमारी तरफ बढ़ गई, कौन कह रहा है कि नहीं पी रहा है, उनको पकड़ के लाओ, दिखाओ उनको। तो हमने कहा नहीं, हम ही कहाँ कह रहे हैं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वही हम भी कह रहे हैं। नहीं तो उसमें अंदर जो मंदिर के भीतर थे उसमें कई लोग आवाज़ दिए कि जो न मान रहा हो उसको पकड़ के लाओ यहाँ, उसके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो हमने कहा नहीं, मान रहे हैं, बिल्कुल 100% मान रहे हैं। तो मेटावर्स बना लोगे? इस तरह बच्चों, जैसे ईस्टर, एक बात ध्यान दीजिएगा, ईस्टर वगैरह में दिमाग में रखते नहीं बच्चे, क्योंकि ईथर और सेकेंडरी अमीन कॉमन होता है, वही याद रखते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ये लिखा जाए और ये लिखा जाए तो ये तो पेयर में पूछा जाएगा तुमसे। तो ये बेटा मेटावर्स है, क्योंकि ग्रुप तो ईस्टर ही है, केवल एल्काइल ग्रुप में परिवर्तन है। इधर एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, इधर खाली 2 कार्बन का है तो ईस्टर ही ना। मेटावर्स में ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, मेटावर्स में ग्रुप नहीं बदलना चाहिए, समझे? तो ये हैं, दे आर मेटावर्स। और बेटा कभी कभी अभी जो 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन लिखा था ना, उसमें कभी कभी किसी टेस्ट सीरीज और सीरीज में मेटामरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म बोथ लिख देते हैं। भाई आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि कीटोन की पोजीशन बदल रही, तो भाई बोथ दिया जाए तभी लिखेगा, नहीं तो इनफैक्ट दे आर मेटावर्स, ठीक? नहीं तो वे मेटावर्स हैं, मेटावर्स। और ये फैक्ट है, स्टूडेंट में अगर एक्सेप्टेबिलिटी आ जाए तो बहुत ज़्यादा सुधार होता है। लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि बरगद के पेड़ की तरह रहो, एक्सेप्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन तो पूछने पड़ेंगे, तुमको डाउट तो पूछने ही पड़ेंगे। रिपीटर बैच में बड़ा फैशन हो जाता है, नहीं वो अपने हिसाब से सब पूरा पीरियडिक टेबल बना लेते हैं कि हमको ऐसे करना ऐसे करना, बहुत गलत है। तुमको इंटरमीडिएट का ही स्टूडेंट रहना है, पढ़ाई की भूख को जिंदा रखना है, समझे? हाँ, नहीं तो होगा नहीं, ये पक्का समझ ले। रिपीटर बैच में ये सबसे बड़ी कमी होती है। हम बेटा 11th के 2-3 लड़के देखे आते हैं, उनका दिमाग अगर उनको ठीक से पढ़ाया जाए, खाली बच्चों को पता नहीं होता कि हमको क्या करना है। नहीं तो 11th 12th के बच्चे ज़्यादा दिमागी तौर पे, क्योंकि उनके ऊपर दबाव नहीं होता है, समझे? वो प्रेशर फ्री होते हैं, तुम्हारे ऊपर दबाव है। इसलिए पढ़ने की भूख को ख़त्म न करिए। जो भी तुमसे बताया जाए, तुमसे हम एथेनॉल लिखवाओं तो ये नहीं कि हमको आता है, तुम फट से एथेनॉल लिख दो, जितना तुमसे कहा जाए उतना कर दो। बताइए, इस तरह का सवाल हम तो कभी इमेजिन नहीं करते थे कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा। नीट में इतने आसान सवाल आएंगे, C4H10O में मेटावर्स पाए जाएंगे नहीं, ऐसा सवाल पूछा जाएगा भाई। तो इसलिए तुमसे पता नहीं कितना आसान सवाल पूछा जाए, तो तुम रेडी रहो एज ए 12th स्टूडेंट। अपने को तुम 11th 12th का मानो, उसी तरह उसी ओरिएंटेशन में आ जाओ कि 12th वाले बच्चों को जितना कहा जाता है उतना करते हैं, उतने तुमको करना है। प्रोफेसरी नहीं कि हम NCERT किताब घर पे नहीं, तुम बिल्कुल 12th के बच्चे की तरह बिहेव करो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और या तो भाई जैसे भी क्वेश्चन दे रहे हैं
इसका एग्जैक्ट आंसर टाइम पे दे दो हमें, तो हम फिर भाई फॉलो करेंगे। हाँ ठीक है भाई, इनकी तैयारी है, खाली इनको रिवीजन करना है। लिखो, राइट द टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रेजेंट इन C3H6O। बनाओ, 2 मिनट का समय है। हम्म, 7 और चेक कर लो भाई जितने बन सकते हो। पाँच, 7, स्ट्रक्चर तो 9 बन रहे हैं। कहीं रटने की खुशबू आ रही है हमको। स्ट्रक्चर तो 9 बनने चाहिए, 9 बन रहे हैं। हमने कहा बिल्कुल इंटरमीडिएट का स्टूडेंट बनूं। रटने की खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल रटने की खुशबू आ रही है। या तो 6 बता दो भाई, फिर इतना पिक्यूलियर 7 बताए, फिर तो उसमें 9 बन रहे हैं। 5 अभी हम बनाएंगे, और ख़ास बात है यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हम नाप तौल के ही देते हैं, वो हमको कुछ बताना है इस सवाल में। कितने बने? 5। अभी भाई सही जगह तक तो पहुंचो। कितने बने? डिफरेंट स्ट्रक्चर तो 9 बनेंगे इसमें। हाँ भाई, एक एक करके बनाओ ना। जैसे इसमें पॉसिबिलिटी 6 हैं, 5 लोग जो बता रहे हैं वो तो थके हुए हैं, वो थक चुके हैं। विटामिन की भारी कमी है। जब DB 1 है नालायक और पॉसिबिलिटी 6 है, तो 5 क्यों बना दोगे भैया? मेरे 6 तो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है किसी पॉसिबिलिटी में 1 से ज़्यादा बन रहे हो। भाई एल्डिहाइड होना चाहिए, DB 1 है कि नहीं? तो एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए, अनसैचुरेटेड एल्कोहल होना चाहिए, अनसैचुरेटेड ईथर होना चाहिए, साइक्लिक एल्कोहल होना चाहिए, साइक्लिक ईथर होना चाहिए। 8 बन रहे हैं। हाँ तो 9 तक पहुँचिए।
तब हम ब्रेक लगाओगे, नहीं तो हम मूर्ख। पहले तो 6 पॉसिबिलिटी हैं, तो पूरी बात तुम अपना डाइवर्जन करते हो, बातचीत करते हो, तो फिर कहाँ समझ में आओगे। पहले हम जो बता रहे हैं कि DB1 तुम्हारे दिमाग में 6 पॉसिबिलिटी आ जाए पहले, है ना भाई। तरीका ये है भाई, तुम्हारे दिमाग में पॉसिबिलिटी आवें, पॉसिबिलिटी 6 हैं और हर पॉसिबिलिटी में एक से ज़्यादा आइसोमर बन सकते हैं। DB1 में क्या क्या हो सकता, पहले एल्डिहाइड होगा कि नहीं होगा? एल्डिहाइड बनाओ भाई, पहला एल्डिहाइड, इसमें पैनिक ना क्रिएट करिए। अब एल्डिहाइड इसमें दूसरा तो बनेगा नहीं, कीटोन बनाओ, कीटोन बनाया, कीटोन भी एक ही बनेगा। अब अनसैचुरेटेड ईथर अल्कोहल, है ना, तो अनसैचुरेटेड ईथर पहले बना दें। DB1 है तो अनसैचुरेटेड, ठीक। अब बताओ, अब नहीं रुकिए, अभी तो अनसैचुरेटेड, हाँ अल्कोहल, पहले अल्कोहल बना दें, पहले अनसैचुरेटेड। तो ये देखो अनसैचुरेटेड है, 3 कार्बन है। अब हमें OH जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ठीक। और डबल बॉन्ड यहाँ भी तो कर सकते हैं। 3 पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है। क्या वही हो जाएगा? क्या वही हो जाएगा? क्या वही हो जाएगा? पूरा क्लियर बोलो तो। अब वही हो जाएगा का मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, हम तो पहले बना के देखेंगे और वही हो जाए तो बताइए। ऐसे तुम बोल रहे हो वही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये तो बताओगे। भाई पहले हम ये बताओ, अगर वही हो जाए तो बताइए। ये बताओ वही कहाँ हो रहा है? अरे भाई इनके ओरिएंटेशन करने हैं भाई। डबल बॉन्ड को वेरी कर दीजिए, OH को वेरी कर दीजिए, बस यही तो हम किए हैं। और क्या कर रहे हैं? हमको एक स्ट्रक्चर पकड़ में आया, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, तो अब क्वेश्चन उठता है कि OH कहाँ लगावें। तो भाई OH हम सब जगह लगा दिए हैं, तो देखो सब जगह लगा दिए हैं, और क्या किए हैं, ठीक। समझ में आया? अब आगे बढ़ो। साइक्लिक अल्कोहल, और आगे बढ़ो। साइक्लिक ईथर, अब ईथर में 2 पॉसिबिलिटी, कितने कार्बन है? 3। आठ 9 कितने बने? अब सुनो ज़रा, पहले इसको लिख लो फिर हम बताएं तुमको। अब इसमें तुमको इंटरेस्ट होना चाहिए था। तुमको खुद सारी पॉसिबिलिटी, एक बच्चे ने खाली पॉसिबिलिटी बताई है, इसने बताया, बस तुमको चाहिए कि इंटरमीडिएट नहीं, हमको 6 पॉसिबिलिटी हैं, पहले उन 6 को बनावें, फिर हर पॉसिबिलिटी में वेरिएशन देख लें। और तुम अपने को प्रोफेसर रामानुजम की तरह जो है, एक तुम्हारे दिमाग में गूंज रहा, नहीं 5 होंगे सर। अरे हम कैसे मान लें सर? क्यों माने 5 होंगे? जब 6 पॉसिबिलिटी हैं तो 5 क्यों मानेंगे हम? तो जो तुमको हमें पढ़ाना है वो फिर तुम पीछे रह जाता है। एज ए इंटर स्टूडेंट ये सबसे बनना चाहिए था पहले, हम इसमें फिर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले तो वहीं ढेर होते चले जा रहे हो। आप ये कहते हैं कि सर 6 पॉसिबिलिटी हैं और हमने 6-7 बनाए हैं, अब ओरिएंटेशन नहीं समझ, तो हम बताएंगे। आप पहले ये तो बताओ कि DB1 में 6 पॉसिबिलिटी होती है। एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल और ईथर,
साइक्लिक अल्कोहल और ईथर, समझे? अब देखो जरा, अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, जरा सुनिए जरा। इन सब स्ट्रक्चर ड्राइंग में अगर कभी भी डबल बॉन्ड और OH एक ही कार्बन पे आवे तो उनको बेटा इनॉल कहते हैं, और इनॉल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, ध्यान दीजिएगा, हमने जो बात बोली है वो सुनो ज़रा। अगर कार्बन से ही डबल बॉन्ड जुड़ा हो और उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH लगा हो, इसको नहीं गिन रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ OH और डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग अलग अलग है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनॉल structures are not written until it is not asked, because enols are not separated, they are in the equilibrium mixture of aldehyde and ketone and they are less than 1%। अब क्यों है वो सारी बातें आगे की हैं, लेकिन इनॉल आपको लिखना नहीं है जब तक कि आपसे कहा ना जाए। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर। हमने आप, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, नालायकों अलग नहीं होते हैं, समझे? और इनका परसेंट भी 1% से कम होता है, ये 99 से ज़्यादा परसेंट होता है एल्डिहाइड। तो इनॉल फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर अनस्टेबल, कैन नॉट बी रिटन, कैन नॉट बी काउंटेड। अगर तुमसे कहा जाए इंक्लूडिंग इनॉल हाउ मेनी टोटल आइसोमर, तो 9 बताओगे, अदरवाइज 7 ही है, ठीक है ना? तो ये बात आप, अब ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है, तो वो टाटोमेरिज्म में हम आपको पढ़ाएंगे, जो हमारा अगला वो है, ठीक। टोटल स्ट्रक्चर 9 बनेंगे, लेकिन इनॉल फॉर्म को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग होता ही नहीं। दे आर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में भी वो 1% से नीचे होता है, इसलिए भी हम काउंट नहीं करते हैं, समझे? तो इसलिए टाटोमेरिज्म, अब टाटोमेरिज्म का क्या रहस्य है, क्या बिगनिंग है, वो सब हम बता रहे हैं भी आपको, लेकिन ये बात ध्यान दीजिएगा। इनॉल स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन नॉट बी रिटन बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल एंड दे आर प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, समझे? ये आप नोट करके, जब तक आपसे कहा ना जाए, अगर भाई कह दिया जाए कि इनॉल को भी काउंट करना है तो भाई अच्छी बात है, फिर तो आप टोटल निकालिए भाई, फिर क्या दिक्कत। इनॉल फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन के लिखे नहीं जाते हैं, ठीक, और किसी के केवल इनॉल ही लिखे जाते हैं, तो वो आगे का डिस्कशन का सब्जेक्ट है। लेकिन नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन जो हमारे कोर्स में हैं, उनके इनॉल नहीं लिखे जाते, बिकॉज दे आर बिलो 1%, 1% से कम है, तो 1% को हम क्यों लिखेंगे, और वो भी अलग हो तो लिखें हम, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में है तो इनको अलग भी नहीं कर सकते। तो टाटोमेरिज्म का टाइम ये 10 मिनट तो है। तो हेडिंग डालिए टाटोमेरिज्म, 10 मिनट है, अभी थोड़ा समझाते हैं। टाटोमेरिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? आज हम ओरिजिन बताते हैं इसका बस। ये बात समझ में आ गई ना? आंसर 7 देना। अगर आपसे स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा गया इसमें
तो 9 ना बताना, और जब आपसे कहा जाए भाई इंक्लूड करके बताओ तो ठीक है फिर। टाटोमेरिज्म में मेहनत करिए। टाटोमेरिज्म का यूज है आगे, टाटोमेरिज्म का ऑर्गेनिक में यूज भी है। और यहाँ से तुम्हारा इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। एक बार स्ट्रक्चर वगैरह आप फिर बना लीजिएगा, पूरा सिग्मा पाई बॉन्ड जहाँ से पढ़ाना शुरू किया, ठीक, वहाँ से फिर जो है रिवाइज कर डालिए सब, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ये सब रिवाइज कर लीजिए। देखो बच्चों, बेटा टाटोमेरिज्म 1935 के पहले किसी को पता नहीं था। टाटोमेरिज्म में पहला लैब में कंपाउंड ये बनाया गया, क्लेजन कंडेंसेशन से इसको बनाया गया। दिस इज इथाइल एसीटोएसीटेट, ठीक, या एसीटोएस्टिक ईस्टर कॉमन नेम। बेटा पहले जो है जब ये कंपाउंड बनाए जाते थे पहले, तो वी हैव नो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो 1980 के बाद से हम लोग यूज करने लगे हैं, जब पूरा एक्सप्लोर हो गई NMR, IR, UV, मास, तो वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस बहुत इजी है, लेकिन पहले जब हम लोगों के पास नो एक्सरे, नो NMR, नो मास, नो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो केवल केमिकल मेथड होते थे कि भाई जो ग्रुप तुम सस्पेक्ट कर रहे हो उसका टेस्ट करो। अगर तुमको लग रहा है कि इसमें कीटोन है तो कीटोन का टेस्ट, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ यह एंजाइम बना रहा था तो ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन है, सारे एल्डिहाइड कीटोन एंजाइम बनाते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ये क्रिस्टलाइन एडक्ट दे रहा था, ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड कीटोन का, डेरिवेटिव बनता है। ईस्टर का वैसे तो कोई वैसा टेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब ईस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं, सब लोग जानते हो, देयर इज ए बॉन्ड ओपनिंग बिटवीन कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन, और वाटर में H+ और OH आयन होता है, प्लस पे माइनस, तो एसिड और एल्कोहल बनता है, और एसिड इफरवेसेंस टेस्ट देगा। तो पहले इसको हाइड्रोलाइज किया गया और फिर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट किया गया, देन इट विल गिव इफरवेसेंस। तो और भी टेस्ट किए गए, अब उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दीज केमिकल टेस्ट इट वाज अगेन कन्फर्म दैट दिस इज इथाइल एसीटोएसीटेट containing keto and ester group, but प्रॉब्लम बिगिंस फ्रॉम दीज टेस्ट। जब बच्चा इसमें न्यूट्रल FeCl3 डाला गया, जो कि आप पढ़ाए वो फिनॉल का टेस्ट होता है, इट विल आल्सो गिव वाइल। और तुम्हारे यहाँ एम्स में कितने बार असर्शन रीजन में पूछा गया है कि इथाइल एसीटोएसीटेट विल गिव न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, करेक्ट, ये पाया गया, दिस विल गिव वायलेट कलर। तब इसमें तो फिनॉल जैसा कोई ग्रुप ही नहीं है, फिनॉल देता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, तो ये क्यों दे रहा है? बहुत बेहतर नहीं, लेकिन ये बेटा ब्रोमीन वाटर को समव्हाट डिकलराइज कर रहा था। बहुत फास्ट टेस्ट तो नहीं दे रहा था, लेकिन डिकलराइज कर रहा था, बहुत धीमे धीमे डिकलराइज कर रहा था, ठीक। तो इसमें तो कहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं, बट इट विल गिव अनसैचुरेशन टेस्ट। एक रिएजेंट डाइजोमीथेन होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इंटरमीडिएट है ये, और इसकी क्वालिटी होती है ये एक्टिव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन एक्टिव होते हैं जैसे अल्कोहल या फिनॉल, इनके हाइड्रोजन को ये रिप्लेस कर देता था और डाइजोमीथेन का मिथाइल आ जाएगा, और ये ईथर बनाने का इम्पॉर्टेंट बढ़िया मेथड होता है, स्पेशली मिथाइल ईथर।
तो कहने का मतलब अल्कोहल अगर है तो ठीक है, डाइजोमीथेन से ईथर बन जाएगा। लेकिन बेटा जब इसको डाइजोमीथेन से ट्रीट किया गया, अब आप देखिए, तो इसमें तो कहीं अल्कोहल नहीं है, बट इट रिएक्ट्स विद डाइजोमीथेन एंड विल गिव दिस स्ट्रक्चर। समझे? और जब ये स्ट्रक्चर दे रहा है तो अगर आप इसके बैक में जाओ, इस वाले में जाओ, ठीक, तो अगर इसके बैक में जाओ तो तुमको ये प्रूफ होगा कि अगर यहाँ CH3 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक, तो अगर मान लिया ये प्रोडक्ट बन रहा है, तब तो बच्चों रिएक्टेंट ये होना चाहिए। भाई यही मिथाइली तो आ रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट ये होना चाहिए। समझे? अगर ये रिएक्टेंट है तब तो, और अगर ये रिएक्टेंट है तो फिनॉल का भी टेस्ट मिलेगा, यहाँ भी तो इनॉल है, और अगर ये है तो ये डबल बॉन्ड का भी अनसैचुरेशन टेस्ट भी देगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। देन दिस और भी टेस्ट किए गए, हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। देन फर्दर this was resynthesized and then on careful observation it was confirmed that there is a formation of two molecules and not the simple mixture, they are present in equilibrium mixture, means formation of one will depend upon other and vice versa। और बच्चों एसीटोन पानी में सॉल्युबल होता है, और सबसे बड़ा कारण उसका ये इनॉल स्ट्रक्चर होने के कारण, और इक्विलिब्रियम में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना बन रहा है, ये 1% से कम है या ज़्यादा है। आप इसमें 100% चाहते हो, आप NaOH डाल दीजिए, ये 100 एल्डोल कंडेंसेशन का यही प्रूफ है। अगर टाटोमेरिज्म नहीं होती तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता। और तुमको बता दें, अगर जब एसीटोन को एक्सेस D2O में डाला गया, ये तो तुम्हारे नीट में पूछा जा चुका है, तो ये ऑल अल्फा हाइड्रोजन विल बी एक्सचेंज बाय ड्यूटेरियम। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब तक कि ये हाइड्रोजन मूवेबल न हो? जबकि फार्मेल्डिहाइड को पानी में डाला गया, कुछ नहीं हुआ, नो ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो ये सब बातें साबित कर रही थी कि एल्डिहाइड कीटोन में, स्पेशली जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, उनमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज अपने आप हो रहा है। समझे? तो दिस वाज द ओरिजिन ऑफ टाटोमेरिज्म, कि बहुत सारे ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन हैं, और भी ग्रुप हैं, फिर तो बहुत सारे ग्रुप में NO में चेक किया गया, NO2 में चेक किया गया, CONH में चेक किया गया। और इसी के बाद बच्चों ये न्यूट्रल एफिशिएंसी टेस्ट कॉमन टेस्ट नहीं माना गया फिनॉल का, ध्यान दीजिएगा, ये तुम्हारे बहुत बार पूछा गया है सर्टन रीजन में। समझे? और ये एम्स का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता था स्टेटमेंट में, कि स्टेटमेंट दे दिया जाता था कि इथाइल एसीटोएसीटेट विल गिव वायलेट कलर विद न्यूट्रल एफिशिएंसी। तो इसको करेक्ट स्टेटमेंट मानोगे या इनकरेक्ट? करेक्ट। और रीजन में जब कभी सही रीजन लिखना होता तो लिखते थे वो कि ड्यू टू इनॉल फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटेट वाया टाटोमेरिज्म, और गलत लिखना होता तो गलत लिख देते थे कि ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ ईस्टर या कुछ और। समझे? तो देयर आर सेवरल मॉलिक्यूल व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, दे आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम ऑफ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड एंड दे आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर। समझे? इंटरकन्वर्टिबल। ये और आपको यहाँ बता दी, ये 60 और ये 40% होता है, तो वी कैन नॉट इग्नोर 40%। अगर 100 ml मिक्सचर है, उसमें 60 ml ये है, 40 ml ये, तो 40 ml भी तो अपनी पहचान देगा, नहीं देगा? अपने टेस्ट देगा। हाँ, अब एसीटोन में ये चूँकि 1% से कम था, तो अनसैचुरेशन टेस्ट एसीटोन में नहीं मिलता है।
लेकिन इंडिकेशन थे, NaOH डाल दीजिए तो ये 100% बन जाएगा। कहने का मतलब टाटोमेरिज्म इज ए सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रॉपर्टी ऑल्दो इट कैन एक्सेलरेटेड बाय एडिंग एसिड बेस एंड कैटलिस्ट। एसिड कैटलाइज्ड टाटोमेरिज्म, एल्डिहाइड कीटोन में सब कंडेंसेशन इसी पे तो बेस्ड है, बेस कैटलाइज्ड टाटोमेरिज्म। तो वो आगे बताएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, स्पेशली कीटोन, नाइट्रो, NO, जो कभी अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ऑलवेज दे विल बी एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ टू कंपाउंड, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड, समझे? एंड दिस इज द ओरिजिन ऑफ टाटोमेरिज्म। तो आप लिख लीजिए, और ये टेस्ट ये तुम्हारे यहाँ 20 बार। अब तुम ध्यान रखना, फिनॉल का कन्फर्मेटरी टेस्ट हटा दिया गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ टाटोमेरिज्म, समझे? अगर इथाइल एसीटो एसीटेट और फिनॉल है, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ द फॉर्म। तो फिनॉल भी न्यूट्रल इथाइल टेस्ट देगा, ये भी देगा, समझे? अब कल हम कंडीशन और बाकी रीजन वगैरह सब पढ़ाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ टाटोमेरिज्म। यहीं से लोगों का अटेंशन गया कि बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो कभी अकेले होते ही नहीं, ऑलवेज दे आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, नॉट इन ऑर्डिनरी मिक्सचर, दे आर इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। बस अब बाहर ले चलिए, बस आ रहे हैं। दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक।